नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल अर्न एंड ग्रो में। आज इस हम शेयर की बात करने जा रहे हैं वो आईटी सेक्टर की देश की नंबर 2 कंपनी इन्फोसिस के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज इस कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। कैसे इसके रिजल्ट्स आए हैं, क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है और क्या अब हमें इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या अभी हमें जो है वो वेट करना चाहिए, और क्या इसके प्राइस टारगेट रहेंगे, ये सब जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे लिखते रहिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हाथ जोड़ के सभी को राधे राधे कहना चाहता हूँ। तो शुरू कर रहे हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस शेयर में अच्छी खासी जो है वो पिटाई इस शेयर की हो चुकी है। इस शेयर का 52 वीक अगर हाई की हम बात करें तो 1953 रुपए का इसने हाई बनाया था, 52 वीक हाई। और लो की बात करें तो लो जो इसने बनाया था वो 1355 रुपए का यहाँ पे इसने लो बनाया था। तो साहब देखने वाली बात ये है कि अगर मैं बात करूं ईयर टिल डेट की, अगर हम बात करें तो ईयर टिल डेट मतलब जनवरी से लेकर आज तक की डेट में इस शेयर में 25% की गिरावट जो है वो हो चुकी है। 476 रुपए का नुकसान पर शेयर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या ये अब सही समय है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का? क्या यहाँ से भी जो शेयर वो नीचे जा सकता है? तो सबसे पहले इस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इसके जो है वो Q2 के रिजल्ट्स। तो पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि इस शेयर में हम क्या करना चाहिए। तो इन इन्फोसिस ने अपने Q2 के जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं। अगर हम बात करें इनकी प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में हमें 11% का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। ये जो इजाफा है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे के बेस पर है। मतलब अगर मैं बात करूं कि पिछले साल के Q2 के रिजल्ट्स को इस साल के Q2 के रिजल्ट से मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ पर जो आपका जो प्रॉफिट आया है वो आया है 6021 करोड़ रुपए का। और कंपनी ने यहाँ पर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 16.5 रुपए पर शेयर आपको एक कंपनी जो है वो डिविडेंड भी यहाँ पर डिक्लेयर कर रही है। अब देखिए साहब, कंपनी की अगर हम बात करें, इन्फोसिस की अगर हम बात करें, तो इसमें जो इनका कंसोलिडेटेड रिवेन्यू में अगर बात करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसोलिडेटेड रिवेन्यू पे भी जो है हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। 23.4% का इजाफा हमें इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसोलिडेटेड रिवेन्यू में भी देखने को मिल रहा है, जो कि दिखाया गया है 36,538 करोड़ रुपए का इनका कंसोलिडेटेड रिवेन्यू है। और नेट प्रॉफिट जो हमने आपको बताया था उसमें 11% का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। 6021 करोड़ का जो है वो इनका नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। यहाँ पर जो है देखिए, आप कंपनी ने एक बायबैक का भी ऑफर दिया है। 1850 के भाव से कंपनी जो है वो बायबैक कर रही है। 9 या 300 करोड़ रुपए का बायबैक होने वाला है। तो जिन लोगों के पास शेयर्स होंगे तो उनको कहीं ना कहीं दिखते हैं कि कितने, जिनके पास कुछ शेयर्स होते हैं तो उसमें से कंपनी जो है वो कुछ शेयर जो है वो बायबैक में आपसे लेगी। तो उसका जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 1850 रुपए पर शेयर का। और बोर्ड ने यहाँ पे इंटरम डिविडेंड भी जो है वो डिक्लेयर किया है। 16.5 रुपए का डिविडेंड जो है वो कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो जिस तरह इनका नेट प्रॉफिट में राइज हुआ है, जिस तरह इनके कंसोलिडेटेड रिवेन्यू में इजाफा देखने को मिला है, देखिए सब कंपनी, कोई भी कंपनी बायबैक कब करती है? जब उसके पास कैश जो है वो अच्छा खासा कैश जब जनरेट होता है, तो वो उस कैश जनरेट से वो कंपनी जो है वो बायबैक शेयर को करती है। तो किसी के पास अगर कंपनी बायबैक कर रही है तो मेरा ये मानना है कि उस कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है, और आने वाले टाइम के लिए वो कंपनी आपको अच्छा खासा जो है वो आपकी शेयर की वैल्यू को बढ़ा सकती है। और इंटरम डिविडेंड कंपनी जो है वो दिया है, वो 1650 रुपए का इंटरम डिविडेंड हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पर जो कंपनी ने जो भी अपनी डील्स जो है वो जीती हैं वो अब तक की Q2 में जो है वो हाईएस्ट है इन द लास्ट 7 क्वार्टर्स। तो इस वजह से भी जो इनके नेट प्रॉफिट में जो इजाफा आ रहा है वो अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरह से कंपनी, अब ये कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम के लिए शेयर आपको एक अच्छी तैयारी कर रहा है। आपको अच्छा जो है वो आपको प्रॉफिट देने की तैयारी ये शेयर जो है इन्फोसिस कर रहा है। अब साहब करना क्या है इस शेयर में? अब हमें देखिए इसका रिजल्ट देख लिया, जिस तरह से ये Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब इस शेयर में जो है एक तेजी बनना जो है वो स्वाभाविक है। तो बात करते हैं साहब इसके चार्ट की। अब चार्ट के हिसाब से देखिए, यहाँ पर कंपनी का चार्ट आप समझिए कि यहाँ से जो है वो शेयर में देखिए एक गिरावट जब आई, यहाँ पर इस पॉइंट पर गिरावट आई, और फिर इसके बाद ये शेयर जो है वापस ऊपर को गया, फिर वापस नीचे आया।
मतलब ये जो है वो ट्रायंगल फॉर्मेट आप देखिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है इस शेयर में। और इसके बाद जब ये शेयर यहाँ पर जब आया तो उसके बाद इस शेयर में एक लगातार जो है वो गिरावट हमें देखने को मिली यहाँ से। फिर इस शेयर ने यहाँ देखिए 1358 जब 52 वीक लो था वो जिसकी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ से इस शेयर ने जो एक बाउंस बैक लिया यहाँ पर, और इसने यहाँ से 1462 रुपए का जो इसने अपना प्राइस बनाया। और आज की मार्केट में जो है ये थोड़ा क्लोज जो हुआ वो नीचे के भाव पे जो है क्लोज हुआ। आज की डेट में ये क्लोज होता है जी आपका 1416 रुपए पे मार्केट में ये क्लोज होता है। तो जिस तरह से इन्होंने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स दिए हैं, और जिस तरह इनका जो Q2 में जो इन्होंने डील्स जीती हैं, जो कि अपने लास्ट 7 क्वार्टर से जो है वो सबसे ज्यादा डील्स इन्होंने इस बार जीती हैं क्वार्टर 2 में। तो यहाँ से मुझे इस शेयर में एक तेजी की संभावना जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। उसके पीछे एक कारण मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि पिछले 6 महीने में आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो पिटाई हुई है वो आईटी सेक्टर की पिटाई हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आईटी सेक्टर जो है यहाँ से जो है एक वापस एक बाउंस बैक लेगा। और जिन लोगों के पास इंफोसिस के शेयर हैं, वो इस समय अगर वो ऊंचे भाव पे लेके बैठे हैं तो यहाँ पर इंफोसिस के शेयर ऐड कर सकते हैं, ताकि उनकी एक एवरेज प्राइस जो है वो सही आ जाए। और जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो इस शेयर में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। फॉर द टारगेट ऑफ ये शेयर आपको, अगर हम टारगेट की बात करें तो जो उसका प्रीवियस हाई था 1900 रुपए के करीब, इसका जो प्रीवियस हाई था उसको यहाँ से ये आराम से क्रॉस करेगा। और अगर वो उसको क्लोजिंग बेस पर उसके ऊपर से जो है ये शेयर जाके बंद होता है, तो यहाँ से ये शेयर जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा इसका 2100 रुपए का। तो आप इस शेयर को मौजूदा भाव पे बाय करके चल सकते हैं। फॉर द टारगेट, फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करें वो आपका 1900 रुपए का है। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ से 2100 रुपए का टारगेट जो है वो बनता हुआ आ रहा है। और बात करें यहाँ से स्टॉप लॉस की, तो जो इसका 52 वीक लो था 1353 रुपए के करीब जो इसका 52 वीक लो था, तो मान के चलिए कि आप 1350 रुपए के इस स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर में बने रहे। यहाँ से ये शेयर जो है वो एक अच्छा बाउंस बैक लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक और ऐड कर दूं कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके बाद भी कई बार शेयर में गिरावट जो है वो आती है। हो सकता है कल की मार्केट में ये शेयर थोड़ा आपको नीचे के भाव पे मिले। मोटा मोटा मान के चलिए कि आपको ये शेयर जो है कल की मार्केट में अगर नीचे मिलता है, तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय दिस स्टॉक फॉर द टारगेट ऑफ 1900 देन 2100। तो यहीं पर आप यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट में आप राधे राधे लिखते रहिएगा। सभी लोगों को हाथ जोड़ के राधे राधे।